ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निश्चय बुद्धि विजयंती, पार्ट 17। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्वशक्तियाँ, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो। क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे, तो आप ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे? शक्तियाँ पक्की है, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं। स्वप्न में भी क्यों, क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1994। अगला टॉपिक है संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परमधाम तक पहुँच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुँचना चाहो, उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो
चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1995। सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है दे, नहीं दे, थोड़ा दे, ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चल रहा है, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी है। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है, और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना। बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है।
तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती है व कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 1995। अगला टॉपिक है, आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है व बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही है, लेकिन परमात्मा मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता है, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वह बच्चे वह, जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है, तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्मा मिलन मना रहे हो ना। डबल फॉरेनर्स से ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सद्गुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालन कर रहे हैं। नशा है ना, या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। हे श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए, वह नहीं रहती। वैसे 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो नशा होना चाहिए ना। लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक
डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी, आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है? जब बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी है, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? आपको मिली थी। आपने भी तो 63 जन्म लिए हैं, तो ना किसको मिली है न मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करे तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना। तो आपको राजा बनाया है, अभी राजा हो या बनना है? हो राजा और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी विश्व राज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राजा राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सद्गुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सद्गुरु ने क्या मंत्र दिया? मन मना भव। सद्गुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोवर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सद्गुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। सदा रखना, ऐसे नहीं यहाँ से बस मैं जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए। सदा बढ़ता रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1995। अगला टॉपिक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे। चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में, अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नयों नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल
आकर्षित करता है वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों को दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा पंद्रह पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है। यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है व नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छुपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर भी खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है।
क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जनी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमज़ोरी फिर कहाँ से आई? कमज़ोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ की रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उनके 4 साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में
या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं हैं। दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं हैं। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया, 30 सेंटर की इंचार्ज है और 30 में से 15 हिल रहे हैं। 15 ठीक है तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है तो कौन मानेगा? आपका बाप सर्वशक्तिवान है क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज़ करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी है और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं, लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे के योगी। कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना
कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, यह कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं, मुझे यह क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे? अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस आते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं। न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के। इसलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो। अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है। ये तो सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1995। अगला टॉपिक है हम पूर्वज है, उसी निश्चय और नशे में रहो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूपों से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हों। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हों। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1995। ओम शांति।